मौन रहना सीखो, क्योंकि जो चिल्लाते हैं वो अक्सर खो जाते हैं और जो चुप रहते हैं उनकी दुनिया खुद उनके कदम चूमती है। जब तुम चुप हो जाते हो तब ब्रह्मांड बोलता है। जो मांगते हैं उन्हें कभी कभी टाल दिया जाता है, पर जो बिना बोले सहते हैं उन्हें ईश्वर स्वयं सौंप देता है। मौन कोई कमजोरी नहीं, ये वो ताकत है जो समय आने पर तूफान बन जाती है। जब तुम सवाल नहीं पूछते तब जिंदगी खुद जवाब बनकर सामने आती है। मांग कर जो मिलता है वो कभी टिकता नहीं, पर जो मौन में मिलता है वो कभी छिनता नहीं। चुप रहो लेकिन अंदर आग जलाओ, क्योंकि शोर करने वाले बदलते हैं और मौन रहने वाले इतिहास। श्री कृष्ण कहते हैं, वो जो चुप हैं उन्हें कमजोर मत समझो, उनकी खामोशी में सारा ब्रह्मांड गूंज रहा होता है। सबसे बड़ा आकर्षण ये नहीं कि तुमने क्या कहा, बल्कि ये है कि तुमने कब कुछ नहीं कहा। मौन साधो, क्योंकि जब दुनिया सो रही होगी तुम्हारा संकल्प जाग रहा होगा, क्योंकि जो बिना बोले पा जाते हैं उनका नाम सदियों तक गूंजता है। कभी कभी चुप रहने का मतलब यह नहीं होता कि हमारे पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि अब हमारी आत्मा ने बोलने से इनकार कर दिया है। क्योंकि जब बोलना जरूरी हो और हम फिर भी चुप रह जाएं, तब वो मौन नहीं होता, वो तपस्या होती है। नींद तब सबसे मीठी होती है जब दिल पर कोई बोझ नहीं होता, और बोझ तब हल्का होता है जब जुबान पर ताले लगे हों। मन तब शांत होता है जब शब्दों का शोर बंद हो जाता है, और जब मन शांत होता है तभी आत्मा जागती है। पर क्या हमेशा चुप रहना ही समझदारी है? नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मौन बुद्धिमानी नहीं होता और हर शब्द मूर्खता नहीं, लेकिन तब जब सामने वाला किसी तीसरे की बुराई कर रहा हो तब तुम्हारा बोलना नहीं, तुम्हारा चुप रहना तुम्हें बचा सकता है। क्योंकि जो आज किसी और के लिए जहर उगल रहा है वो कल तुम्हारे लिए भी उगलेगा। और यदि तुम्हें किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो चुप रहना सबसे बड़ी विद्वता है, क्योंकि अधूरा ज्ञान तलवार की तरह नहीं, ब्लेड की तरह होता है, जिससे चोट तो लगती है पर ना लड़ाई जीती जाती है, ना इज्जत बचती है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब कोई तुम्हारे दर्द को समझने में असमर्थ हो, जब कोई तुम्हारी भावना को पकड़ ही ना पाए, तो शब्द नहीं, मौन तुम्हारा कवच बन जाता है। ऐसे लोगों से जितना कहा जाए उतना ही दिल को ठेस लगती है। इसलिए चुप रहो, ताकि वो तुम्हारा राज ना चुरा सकें। कभी कभी लोग तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि अपने दुख किसी सुरक्षित दीवार पर पटक सकें। तुम वो दीवार बनो जो गिरती नहीं, जो बस मौन से सब समेट लेती है। और फिर जब कोई अपना, बहुत अपना, तुम्हें अपमानित करे, कठोर शब्द बोले, क्रोध की आग में झुलसाने की कोशिश करे, तब याद रखो, उस वक्त जवाब देना कमजोरी होती है। अगर तुम सही हो तो माफी मत मांगो, बस चुप रहो और समय का इंतजार करो। शब्द बार बार लौट कर आते हैं, पर मौन, वो एक बार चला गया तो इतिहास बन जाता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी गहराई समझें तो उन्हें अपनी चुप्पी से डुबो दो। लोग शोर में खो जाते हैं, पर जो चुप रहता है उसकी खामोशी सदियों तक गूंजती है। तुम जब शांत होते हो तो तुम्हारा शरीर आराम करता है, तुम्हारा दिल सहजता से धड़कता है, तुम्हारा रक्तचाप स्थिर होता है, तुम्हारी आत्मा ऊर्जा से भर जाती है। और जब आत्मा ऊर्जा से भर जाती है तो फिर तुम्हें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जो बिन बोले सह लेता है वो बोलने वालों से कहीं ज्यादा पा लेता है। इसलिए जब लगे कि सब थक गए हैं, जब लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, जब लगे कि तुम्हारी बात कोई नहीं सुन रहा, तो बोलना बंद कर दो और चुप रहकर खुद को सुनना शुरू करो। क्योंकि जब तुम खुद को सुनते हो तब दुनिया धीरे धीरे तुम्हें सुनने लगती है, और जो बिन बोले सुना जाता है वही तो असली आवाज होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन कोई खाली जगह नहीं होती, वो तो वो शून्य है जहां ब्रह्मांड जन्म लेता है। बोलना सभी को आता है, पर चुप रहकर जीतना, यह सिर्फ उन्हें आता है जिन्होंने अपने भीतर के तूफान को साध लिया हो। कोई मंजिल आखिरी नहीं, कोई थकावट स्थायी नहीं,
जब तक प्रयास बंद नहीं होते तब तक हार तय नहीं होती, क्योंकि वो असफल नहीं होता जो गिरता है, असफल वो होता है जो हार मान लेता है। अभी तो इस परिंदे की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इन हौसलों की पहचान बाकी है। अभी लांघे हैं सिर्फ कुछ समंदर, अब तो पूरा आसमान बाकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मौन है वही जीवन को सबसे ज्यादा समझता है। चींटी की चाल में ना शोर होता है ना प्रचार, फिर भी वह पर्वत चढ़ जाती है। वाणी से नहीं, कर्मों से होती है जीत। शब्दों का शोर नहीं, मौन का असर बहुत गहरा होता है। जब लोग खफा होने लगें तुमसे तो डरना मत, समझना कि तुम अब सही राह पर हो, क्योंकि सच्चाई की राह पर हमेशा अकेलापन होता है, मगर अंत में वही राह सबसे रोशन होती है। डर लगे तो समझ लेना कि काम वाकई बहादुरी का है। जो डर से भागा वो सिर्फ सांसें गिनता रहा, जिसने डर को देखा वही जिंदगी जी गया। छाता और दिमाग दोनों तभी काम आते हैं जब खुले हों, बंद हो जाएं तो बस बोझ बन जाते हैं। मंजिल कितनी दूर है मत पूछो, बहने दो खुद को। नदी कभी नहीं सोचती कि समंदर कितना दूर है, वो बस बहती है। संतुलन वहां होता है जहां मन और मस्तिष्क एक दिशा में चलते हैं, वहां शांति होती है, वहां सृजन होता है, वहीं आत्मा को ठहराव मिलता है। अपने भीतर की चुप्पी को सुनो, बहुत कुछ कहती है। जो लोग अंदर से मर चुके होते हैं वही अक्सर दूसरों को जीना सिखा जाते हैं। आज ये सोचकर मत रुकना कि कल क्या होगा, आज की नींव पर ही कल की इमारत खड़ी होगी। छोटे छोटे प्रयास भी बड़े परिवर्तन लाते हैं। बारिश की बूंदें चाहे जितनी छोटी हों, बहते बहते नदी बन जाती है। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीत तय हो, क्योंकि असली मजा तो वहीं है जहां हारने का खतरा हो। कभी मायूस मत होना अंधेरे से, वहीं से रोशनी जन्म लेती है। यही अंधेरा कभी सुबह की सबसे सुनहरी किरण बन जाता है। जमीन बंजर हो तो क्या, अगर इरादे में आग हो तो वहीं से जल भी निकलता है। मंजिल नहीं मिलती रोने से, मिलती है चलने से। राह मुश्किल है, पर मुसाफिर अगर सच्चा हो तो रास्ते झुक जाते हैं। अभी ये बस एक शुरुआत है, तू गिरा नहीं है, तू बस रुका है थोड़ा। उड़ान बाकी है तेरी। कभी दिमाग को चलाना सीखो, जुबान को नहीं, क्योंकि विचार निर्माण करते हैं, शब्द सिर्फ प्रदर्शन। हर जिद्दी परिंदा घायल भी होता है उम्मीद से, और जिंदा भी उसी उम्मीद पर। कमियां भले हों हजार, मगर खुद पर विश्वास हो तो तू सब कुछ कर सकता है। खुद को साबित करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान तब असफल नहीं होता जब वह गिरता है, वो तब हारता है जब वो सोच लेता है कि अब वो जीत नहीं सकता। उम्मीदों से बंधा एक परिंदा है इंसान, कभी टूटता नहीं, कभी थमता नहीं। ताकत आवाज में नहीं, ताकत लफ्जों में होनी चाहिए, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बादल से नहीं। हर दिन एक इम्तिहान है और हर रात एक तैयारी। जिंदगी की मुश्किलों से भागना आसान है, लड़ना हुनर है। और जब तुम्हारे कदम कांपने लगें तो समझ लेना कि अब उड़ान पास है। जिन्हें सहारा नहीं मिलता वे खुद सहारा बनते हैं, और जिन्हें हर शख्स धक्का देता है वही एक दिन सबसे ऊंचा उठता है। जो खामोश रहते हैं वो कमजोर नहीं होते, क्योंकि बोलना एक प्रतिक्रिया है, लेकिन मौन एक निर्णय है, और निर्णय लेना साहस मांगता है। तूफानों के बीच चिल्लाने वाले बहुत होते हैं, पर तूफानों में मौन साध लेने वाले ही असल में दिशा बदलते हैं। मौन रहना कमजोरी नहीं, बल्कि वो ताकत है जो तूफानों को देखकर भी शांत रह सके। लोग कहते हैं आवाज उठाओ, मगर जब मौन ही खुद एक क्रांति बन जाए तब हर शोर हार जाता है, हर तर्क निःशब्द हो जाता है। मगर मौन भी तब तक ताकत है जब तक वो सत्य का साथी हो, वरना चुप्पी सिर्फ डर बन जाती है। समाज में एक अमीर अगर गलती करे तो उसे गलतियों से सीखने वाला कह दिया जाता है, और एक गरीब यदि कुछ सही भी कर दे तो शक की निगाह से देखा जाता है। ताली हमेशा दो हाथ से बजती है, मगर समाज की सोच एक तरफा है। कभी कभी सोचता हूं, क्या सच में लोगों को सही और गलत का फर्क समझ आता है, या बस चुप रह जाना ही अब समझदारी बन गया है। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो शब्दों का नहीं, खामोशी का तोहफा दे दीजिए, क्योंकि अक्सर खामोशी सबसे ऊंची आवाज होती है और सबसे बड़ा जवाब। खामोशी से बड़ा व्यंग्य कोई नहीं, और मौन से बड़ी चीख भी नहीं होती। समय और शांति, इन दोनों की कीमत वही समझता है जिसके पास कोई सुनने वाला नहीं होता। किताबें भी मेरी तरह हैं, अल्फाज से भरी मगर चुप। कभी पढ़ लेना, हर पन्ने से दर्द टपकता मिलेगा।
शब्द तो हर कोई समझता है, मगर मौन वो सिर्फ वही समझता है जो खुद टूटा होता है। अगर समाज चुप है तो यह उसकी सहमति नहीं, बल्कि उसकी थकान है। एक ऐसी थकान जिसे देखकर भी कोई नहीं पूछता कि क्या हुआ। तलाश उसी की करो जो तुम्हारी खामोशी समझ सके, वरना शब्दों के जंगल में अर्थ खो जाना बहुत आसान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है तो जान लो, इसी मौन से एक नई शुरुआत की जाती है। क्योंकि शोर में अक्सर रास्ते नहीं मिलते, मगर मौन में मंजिलें खुद चलकर पास आती हैं। हर जवाब जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे सटीक उत्तर बन जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति चुप रहता है क्योंकि वह जानता है कि क्या कहना है से ज्यादा जरूरी है कब कहना है और कहां चुप रहना है। इसका ज्ञान ही उसे बाकियों से अलग करता है। जहां हर कोई खुद को समझदार समझ रहा हो, वहां मौन ही सबसे ऊंची विद्वता होती है। आजकल लोग मौन को कमजोरी समझते हैं, पर नहीं जानते कि मौन वो चाबी है जो भीतर का द्वार खोलती है। बोलते रहना ज्ञान नहीं है, सुनते रहना विवेक है, और समझकर चुप रह जाना आत्मज्ञान। हर थपेड़ा शोर नहीं करता, कुछ जख्म बिना आवाज के भी दर्द देते हैं, मगर समाज को तब तक एहसास नहीं होता जब तक वो जख्म उनके अपने शरीर पर ना हो। कभी कभी खामोशी भी रोती है, और वो आंसू आंखों से नहीं आत्मा से बहते हैं। मौन खाली नहीं है, यह प्रश्नों से भरा है, उत्तरों से ओतप्रोत है, और समय की सबसे बड़ी किताब है जो शब्दों से नहीं अनुभवों से लिखी जाती है। मौन एक विचार नहीं, एक अनुभव है, क्योंकि जो सच में सुनते हैं वे ही समझते हैं। कुछ लोग सब कुछ कहकर भी कुछ नहीं कह पाते, और कुछ लोग मौन रहकर भी सब कुछ कह देते हैं। और जो हर बार कुछ नहीं कहते, दरअसल वो हर बार कुछ कहते हैं खुद से। कम बोलना तपस्या है, चुप रहना साधना है। कुछ लोग इस दुनिया में इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की आवाज सुनते सुनते अपनी आत्मा की आवाज भूल जाते हैं। दुनिया शोर मचाती है, आत्मा चुप रहती है, और सच्चा सुख शोर में नहीं, उसी मौन में है जो आत्मा से उपजता है। बातें तब करनी चाहिए जब शब्दों से ज्यादा जरूरी कुछ हो, नहीं तो मौन सबसे सुंदर उत्तर होता है। एक मछली जाल में तब फंसती है जब वह मुंह खोल देती है। क्या यह इत्तेफाक है कि सबसे बुद्धिमान लोग अक्सर सबसे कम बोलते हैं, या फिर यह भी एक रणनीति है खुद को शोर से बचाने की? कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध खुद को शांत रखने में होता है। मौन मतलबी नहीं होता, कभी कभी ये आत्मा की चीख भी होता है जो दुनिया नहीं समझती। और जब दुनिया नहीं समझती तो शांति ही प्रतिरोध बन जाती है। शांत रहना एक आक्रोश है, पर शोर के बिना। जब शोर जवाब ना बने तब मौन से सवाल किया जाता है। एक चुप इंसान के अंदर क्या चल रहा है, इसका अंदाजा सबसे तेज बोलने वाला भी नहीं लगा सकता। शांति की आवाज बहुत धीमी होती है, पर असर सबसे गहरा। सच बोलने के लिए ताकत चाहिए, और चुप रहने के लिए साहस। श्री कृष्ण कहते हैं, चुप रहना कभी कभी इसलिए होता है क्योंकि हम खुद के जवाबों को शोर में खोना नहीं चाहते। एक शांत व्यक्ति अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ चुका होता है। वह बाहर नहीं बोलता क्योंकि भीतर शोर इतना तेज होता है कि दुनिया की कोई आवाज उसे छू नहीं सकती। कभी कभी मौन सबसे करारा जवाब होता है। माफ कर देना सबसे बड़ी सजा है, और चुप रह जाना सबसे बड़ा प्रतिरोध। मौन डर नहीं होता, मौन वो आत्मबल है जो समय आने पर भूचाल बन सकता है। क्योंकि जब तकदीर से लड़ना हो तो हथियार नहीं, धैर्य चाहिए। दुनिया कहती है बोलो, आवाज उठाओ, पर जब सारी आवाजें खुद को सही मानती हो तब सबसे सटीक उत्तर मौन होता है। जो खुद को सबसे ज्यादा समझदार मानते हैं उन्हें जवाब देना बेकार है, वहां चुप रहना ही समझदारी है। जो समझदार होता है वो वक्त और शब्द दोनों बचा लेता है। जैसे शांत नदी एक गिरती हुई चट्टान से टकराए बिना आगे बढ़ जाती है। शांति ताकत है और शोर भ्रम, और भ्रमों से लड़ने की सबसे बड़ी कला है मौन। शांत रहना एक आदत नहीं, आत्मा की स्थिति है। वो जो शांत बैठा है दरअसल अंदर एक सुनामी लिए बैठा है, विचारों की, अनुभवों की, जवाबों की। कभी देखा है किताब को, खामोश होती है पर अल्फाज से भरी होती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई चुप इंसान अपने मौन में पूरी किताब ली फिरता है। जो पूर्ण होता है वह मौन होता है, और जो अधूरा है वही चिल्लाता है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगी है, तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो।
क्योंकि मौन में वो शक्ति है जो शब्दों में नहीं। हर थपेड़े की जड़ें शोर नहीं मचाती। ईश्वर ने हमें एक मुंह और दो कान दिए ताकि हम सुने ज्यादा और बोलें कम। अत्याचारों के सामने चुप रहना शांति नहीं, अपराध है। मौन का अर्थ यह नहीं कि हम कमजोर हैं। मौन का अर्थ है हम जानते हैं कब, कहां और कैसे बोलना है। अगर कहने के लिए कुछ अच्छा ना हो तो चुप रह जाना ही श्रेष्ठ विकल्प है। मौन कोई विकल्प नहीं, मौन एक दर्शन है। जो मौन की शक्ति जान गया वह कभी बेवकूफ नहीं कहलाता, क्योंकि वह जानता है हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं, कुछ उत्तर मौन में ही जन्म लेते हैं और वहीं समाधि पा लेते हैं। जहां विचारों का सम्मान न हो और सत्य अप्रिय लगे, वहां मौन साध लेना ही समझदारी नहीं, आत्मसंरक्षण की सबसे सूक्ष्म कला है। क्योंकि जब दुनिया तुम्हारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो जाए, तब चुप रहना तुम्हारा सबसे शक्तिशाली उत्तर बन जाता है। मौन वह तलवार है जो बिना किसी घाव के युद्ध जीत लेती है, और वह कवच है जो भीतर उठती बेचैनियों को बाहर की बकवास से बचाता है। जब तुम मौन साध लेते हो, तब तुम बोलना नहीं छोड़ते, तुम सुनना शुरू करते हो उस ध्वनि को जो बाहर से नहीं भीतर से आती है। आत्मा की धीमी पर सबसे सच्ची आवाज। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी समझ उस क्षण आती है जब तुम बोलते नहीं, बस सब देखकर भी कुछ नहीं कहते। जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह खुद को थकाता है, और जो प्रतिक्रिया के बजाय अवलोकन करता है वह खुद को विकसित करता है। क्योंकि मौन केवल जवाब न देना नहीं है, यह अपने भीतर एक ब्रह्मांड रच लेना है, जहां हर शोर धीरे धीरे अर्थहीन हो जाता है। यह मौन ही था जिसने उस बच्चे को घड़ी तक पहुंचाया, जिसे सैकड़ों खोजते रहे पर न पा सके, क्योंकि वे शोर कर रहे थे और वह सुन रहा था। जब शब्द असहाय हो जाए, तब मौन हमें सच्चा अर्थ समझाता है। जीवन की दौड़ में जब तुम खुद को खोया हुआ महसूस करो, तो कहीं नहीं, बस अपनी सांसों के पास बैठ जाना, कुछ नहीं कहना, सिर्फ मौन में डूब जाना, और तुम पाओगे कि रास्ता कहीं बाहर नहीं था, वह सदा से भीतर था। उस दिन की तरह जब किसान ने कोठी के कोने कोने छान डाले पर घड़ी नहीं मिली, और जब सब चले गए, तब आया वह एक बच्चा जो शांति से बैठा, मौन से जुड़ा, और वह सुन सका जो बाकी सबने अनसुना किया। वह टिक टिक जिसने उसे दिशा दी और घड़ी हाथ में रख दी। उसी प्रकार जीवन भी वही टिक टिक है जो तुमसे कहती रहती है कि सही क्या है, पर तुम तब तक नहीं सुन सकते जब तक तुम चुप नहीं होते। जब तक तुम हर प्रश्न का उत्तर बनना चाहते हो, तब तक तुम किसी उत्तर को समझ नहीं सकते। मौन केवल शरीर की चुप्पी नहीं, यह आत्मा की सजगता है। जो व्यक्ति अपनी जुबान पर नियंत्रण रखता है, वह अपने जीवन की दिशा पर भी नियंत्रण रखता है, पर जो हर बात पर बोल पड़ता है, वह अपनी ही ऊर्जा को व्यर्थ बहा देता है। मौन वह दवा है जो बिना कहे दर्द समझ लेती है, और वह ध्यान है जो भीतर के तूफानों को थाम लेता है। अगर रोज सुबह उठकर 1 घंटा भी चुप रहा जाए, कुछ न कहा जाए, न फोन न बातचीत, केवल स्वयं के साथ बैठा जाए, तो वह मौन हमें फिर से जोड़ देता है उस आंतरिक ऊर्जा से जिसे हमने समय, शब्द और संसार के बोझ में खो दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रोज 1 घंटा मौन में रह सकता है, वह दिन भर क्रोधित नहीं होता, बेचैन नहीं होता, उलझता नहीं, क्योंकि उसने अपने मन को स्पष्ट करना सीख लिया है। और जब मन स्पष्ट हो जाता है, तब दुनिया की हर उलझन सुलझने लगती है। शोर केवल बाहर का नहीं होता, वह विचारों में भी होता है, और मौन उस विचार शोर को शांत कर देता है। शांत मन में विचार चुपचाप पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो जाते हैं, और वह व्यक्ति उन्हें दिशा दे सकता है जो स्वयं को सुनना जानता हो। मौन उस बच्चे की तरह है जो हंसता नहीं, पर तुम्हारे आंसू भी समझता है। और जो मौन में उतर सके, वह जीवन के उस तल तक पहुंच सकता है जहां प्रश्न ही समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभव शेष रह जाता है। कभी शब्द जरूरी नहीं होते, आंखों की नमी, सांसों की थरथराहट और मौन की गहराई, ये सब कुछ कह जाते हैं जिसे कहने में पूरी जिंदगी लग जाए। जो खुद से कुछ कहना चाहता है, उसे सबसे पहले चुप रहना सीखना होगा, और जो दुनिया को कुछ समझाना चाहता है, उसे पहले मौन की भाषा समझनी होगी। क्योंकि असली संप्रेषण वह नहीं जो कहा गया, बल्कि वह है जो मौन में समझ लिया गया। हर व्यक्ति को दिन में कुछ देर केवल शांत बैठना चाहिए, बिना किसी उद्देश्य के,
केवल मौन से मिलने के लिए। और जो इस मौन से मिल लेता है वह जीवन के किसी तूफान में डगमगाता नहीं। मौन क्रोध को पिघला देता है, हताशा को स्थिरता में बदल देता है और भ्रम को स्पष्टता में। जो हर बार प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहता है वह केवल अपने घावों को और गहरा करता है, पर जो मौन साध लेता है वह भीतर मरहम लगाना सीख जाता है। जो गिरकर भी मुस्कुराए वही वास्तव में खड़ा होता है, क्योंकि रास्ते में जो कांटे हैं वो रुकने के लिए नहीं, संभलने के लिए रखे गए हैं। जो कठिन समय में भी मुस्कुराना जानता है वही बाद में सबसे गहरी हंसी हंसता है। परछाई की तरह साथ देती हैं खुशियां अगर विचार शुद्ध हों, और वही विचार भविष्य का निर्माण करते हैं जो तुम आज अपने भीतर बो रहे हो। हर कर्म, हर सोच वही तुम्हारी राह तय करता है। जो वापस मुड़ जाते हैं वो अक्सर मंजिल से पहले ही थक जाते हैं, और क्या पता एक और मोड़ पर ही वो रोशनी हो जिसे तुमने सालों से देखा ही नहीं। सफर अगर शुरू किया है तो लौटने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि वापसी की थकावट मंजिल की थकावट से कहीं अधिक होती है। जो हाल में हो उसमें खुश रहो, क्योंकि वो भी किसी का सपना हो सकता है। छत पर चढ़कर जब अपना ही मकान नहीं दिखता तो सोचो, गरूर आंखों में आ जाए तो इंसान कैसे भीड़ में नहीं अकेले में चमकता है। क्योंकि कभी कभी जो सबसे ज्यादा चुप होता है वही सबसे ज्यादा बोलता है, और जो सबसे ज्यादा मुस्कुराता है वही सबसे ज्यादा टूटा होता है, और जो सबसे ज्यादा प्यार करता है वही सबसे ज्यादा अकेला होता है। यही तो विडंबना है एक इंसान की सबसे बड़ी कहानी, जो कभी लिखी नहीं जाती, बस महसूस की जाती है, अनसुनी, अनकही, लेकिन सबसे सच्ची। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।